Yes, students, this is the second lecture of chapter index number. Let me just note it down here. And ये theory lecture ही चल रहे हैं अभी हमारे index number. It's numbers. Okay, that's also fine. So we have advantages and disadvantages we are going to cover here. So फायदे क्या हैं? The use of index number. इसके फायदे क्या हैं? एक तो आप general समझ लो, फिर हम book वाले भी list down कर देंगे. Generally index number यानी inflation कौन check करता है? One, government to make policies, या जैसे आप फाइनेंस मिनिस्ट्री भी कह सकते हो, स्टैटिस्टिशियंस टू मेक पॉलिसीज. बिजनेसमैन चेक करता होगा इन्फ्लेशन, यस, क्योंकि ही हैज टू टेक डिसीजन फॉर हिज ओन बिजनेस, फॉर प्रोडक्शन, फॉर सेल, फॉर प्रॉफिट, फॉर कॉस्ट, एवरीथिंग. स्टूडेंट स्टडी करते होंगे, यस, फॉर देयर फर्दर स्टडीज टू मेक एनालिसिस एंड डिटेल उसको इंटरप्रेट करने के लिए भी स्टूडेंट्स भी स्टडी करते हैं. क्या फॉरेन इन्वेस्टर्स देखते होंगे? अगर फॉरेन में किसी ने एफडीआई करना है और यहाँ आकर प्रोडक्शन करना है हमारे देश में, तो क्या बच्चों को इंडेक्स नंबर देखता होगा उस कंट्री का? यस, ऑफ कोर्स. सो इस तरह से देयर आर मेनी एडवांटेजेस टू द लोकल पीपल एंड टू द इन्वेस्टर्स अब्रॉड. बट यहाँ हम जनरल सी बात करेंगे जो आपकी बुक में है. सबसे पहले दिया हुआ है कि चेंज इन प्राइस लेवल जो है उसकी मेजरमेंट, उसका फायदा क्या है? नंबर वन, चेंज इन प्राइस लेवल, उसकी मेजरमेंट, चेंज इन प्राइस लेवल एंड मेजरमेंट ऑफ दैट, मेजरमेंट, राइट. तो इसमें हमने क्या बोला? ये कहता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो डिफरेंट पीरियड्स में, डिफरेंट टाइम पर मनी की वैल्यू चेंज होती रहती है. आप पता है ना आप सबको, ठीक है. सो मनी की वैल्यू चेंज होती है. कैसे? मनी की वैल्यू नहीं चेंज होती बेटा. इट्स समथिंग लाइक मेरे दादाजी 500 रुपए में बैग, अ फुल बिग बैग जो थे वो सामान बाय कर पाते थे, ये पूरी पोटली. मेरे पापा की बारी में, when my father used to use 500 rupees, his bag, see the bag is it's shorter than the grandfather's time. And मेरे टाइम में ये कैसा हो गया? इतना छोटा. So what does this mean? 500 रुपए remains the same, but we are able to buy lesser commodity than my grandfather used to buy. What is the problem? Money में नहीं, it is the price level जिसकी वजह से ये सब कुछ हो गया. So just to measure the price level changes so that I can calculate the value of money, so that is the advantage. ताकि मैं पता चल जाता है जब हमने सैलरी नेगोशिएशंस भी करनी होती हैं बेटा एम्प्लॉइज ने अपनी कंपनी के साथ, तो व्हाट डू दे चेक? सर इतनी महंगाई है, इसमें इतने में थोड़ी गुजारा होता है. तो इस तरह से प्राइस लेवल को चेक किया जाता है. देन कम्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. हमें देखना हो कि भाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ऊपर क्या इफेक्ट होगा. आप बताइए, अगर प्राइस का जो मनी की वैल्यू प्राइसेस की वजह से, प्राइस बढ़ने की वजह से कम हो रही है, तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा. इसकी नॉलेज, इसमें चेंजेस देखने के लिए ये हमें बहुत बेनिफिशियल होता है. ओके, टू चेक द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द कंट्री. फिर सैलरीज की एडजस्टमेंट, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो, सैलरीज और अलाउंसेस जो अदर बेनिफिट होते हैं, चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉइज हो, तो टू चेक उनको कितना दें कि वो सेटिस्फाई रहे और उनका खर्चा चलता रहे, तो उसके लिए भी ये एम्प्लॉयर के लिए इट इज वेरी बेनिफिशियल. ओके, बिजनेस कम्युनिटी, जो मैंने बोला था आपको, बिजनेस कम्युनिटी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको क्या याद करना है? बिजनेस कम्युनिटी रॉ मटेरियल के प्राइसेस देखता है, प्रोडक्शन कहाँ करना है, वहां रेंट कितना है उस जगह का, ठीक है. फिर जो फ्यूल इन्वॉल्व है, पावर इन्वॉल्व है, उसके प्राइसेस, इस तरह के सारे डिसीजन लेने में मदद करता है. और प्रोडक्शन की रिलेटेड डिसीजन लेने में भी ये हमारे बहुत हेल्पफुल है. बेटा 3 से 4 पॉइंट से ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस होल चैप्टर is I think for 4 to 5 marks. Okay, so of course इससे बड़ा क्वेश्चन तो होगा ही नहीं, और ऊपर से न्यूमेरिकल्स भी डालने टीचर ने. सो आप जस्ट इसका जनरल आइडिया, पॉलिटिशियंस के लिए इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है. पॉलिटिशियंस देखिए बेटा, एक दूसरे को नीचे डिग्रेड दिखाने के लिए उस गवर्नमेंट ने देखिए जी प्राइस नहीं कंट्रोल किए, देखिए हमने ये किया, इस तरह से. और इनफैक्ट पॉलिसीज, फॉरेन ट्रेड के लिए मैंने बोला था, फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए भी. तो इस तरह से आप कोई भी जो पॉइंट आपको इजी लगे वो आप याद कर लीजिए. नाउ आई विल मूव टुवर्ड्स डिसएडवांटेजेस. ओके, सो लेट मी जस्ट क्लियर द स्क्रीन फर्स्ट. ऑलराइट, तो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट डिसएडवांटेजेस ऑफ
या इसे हम लिमिटेशंस भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट भी है, जितना मैंने पोर्शन आपको थ्योरी का कराया है बेटे वो इंपॉर्टेंट वाला ही कराया है। लिमिटेशंस क्या है? नंबर 1, क्या ये सारा जो कैलकुलेशन था, हमने पीछे मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि मैंने कहा 7% इन्फ्लेशन है एवरेज, ओके, इज इट ट्रू फॉर एवरी कमोडिटी? नो, सो इट इज नॉट ट्रू, नॉट completely true. So you have to remember it is not complete, COMPLETELY, not completely true. तो भाई it is true only on averages but not exactly true. अब एक और प्रॉब्लम जो आती है, इंटरनेशनल कंपैरिजन इज वेरी डिफिकल्ट। क्यों? अब देखिए बहुत सारे लोग ना ड्यूरिंग कोविड क्या करते थे, बोला जी न्यूजीलैंड ने ऐसा कर दिया, देखिए ऑस्ट्रेलिया ने कितना अच्छा कर दिया, कनाडा ने तो सबको $2,000 ही दे दिए, हम और इंडिया देखिए कुछ नहीं कर रहा। हाउ कैन वी कंपेयर टू कंट्रीज? कनाडा की कंडीशंस और हमारी कंडीशंस, कनाडा इज अ डेवलप्ड कंट्री, वी आर डेवलपिंग कंट्री, हमारे देश में पॉवर्टी नहीं, इतना ज्यादा पैसा जो है वो गवर्नमेंट का खर्चा हो जाता है, वहां नहीं होता। प्लस हमारे देश में 5 to 7% people pay taxes honestly and there almost 80 to 90% people pay taxes and सबसे ज्यादा टैक्सेस जो है वो लोगों से लिए जाते हैं, हमारे यहाँ तो नहीं लिए जाते। हम अपनी इनकम का हार्डली 10% टैक्स देते हैं, जबकि कनाडा में इट इज वेरी हाई, क्लोज टू 30-40%। अगर आप 100 रुपए कमाते हो तो आपको 65 रुपीज हाथ में आते हैं, बाकी तो टैक्स में चला जाता है। फिर हम कहते हैं देखिए उनकी गवर्नमेंट मेडिकल फैसिलिटी देगी ना, क्योंकि इतना सारा पैसा लेती है, आप दे, हम लोग दे तो हमें भी दे देगी हम गवर्नमेंट। अब हम देते तो सिर्फ 5 से 7% लोग टैक्सेस हैं और शोर सभी मचा रहे होते हैं, रोड खराब है, लाइट आती नहीं है, गवर्नमेंट ये नहीं करती, गवर्नमेंट वो नहीं करती। So it is international comparisons are always, it is stupid to compare two countries. ऐसे ही बोलता है यहाँ पर international comparison not possible. हर कंट्री के अपने सर्कमस्टांसेस, अपने रिसोर्सेज हैं। हाउ कैन आई कंपेयर इन्फ्लेशन फ्रॉम वन कंट्री विद द अदर? गॉट इट? देन टाइम का डिफरेंस इन टाइम, ये आपको बड़े अच्छे से समझ आएगा। डिफरेंस ऑफ टाइम, इट्स लाइक मैं कह रही हूं किसी बेस ईयर से कंपेयर करते हैं, ठीक है? अब बेस ईयर से कंपेयर कर, जैसे तुम्हारे मम्मा तुम्हारी किसी क्लास के आइडल जो इंटेलिजेंट होशियार बच्चा है उसके साथ आपको कंपेयर, आपको बड़ी चिढ़ आती है ना, क्यों करते हैं? उनके घर का एटमॉस्फेयर, उनके जीन्स, उनका मेथड, उनका पढ़ने की टेक्निक, उनकी बाय बर्थ शुरू से उनका कैसा रूटीन है, वो सारे फैक्टर्स तो हमने इग्नोर ही कर दिए। इसी तरह से एक आइडियल ईयर से आई एम कंपेयरिंग 2018, या चलो छोड़ो 2020 को आई एम ट्राइंग टू कंपेयर विद 2011, ये देखो इतना एडवर्स है। चलो ये तो हम बोल ही देते हैं कि ये अच्छा साल नहीं है, 18 को कंपेयर कर लो। हाउ कैन आई कंपेयर 18 विद 11 विद 7 years डिफरेंस? यहां तो एक साल में चीजें बदल जाती हैं। सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ रीजनेबल कंपेरिजन। ओके, सो टाइम की वजह से बहुत सारे फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं, सो वन कैन नॉट कंपेयर। इसका यूज जो है वो बहुत ही लिमिटेड यूज है, कहते हैं क्या? क्योंकि ये ट्रू नहीं है, इसलिए इसको हर जगह हम बहुत डिटेल में यूज नहीं कर सकते। नंबर 5 इज रिटेल प्राइस इंडेक्स जो है वो नहीं है। मैंने अगर आपको याद हो तो मैंने वहां पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोला, होलसेल प्राइस इंडेक्स बोला, इंडस्ट्रियल प्राइस इंडेक्स बोला, रिटेल नहीं बोला। तो भाई इसको क्यों मिस कर दिया? सो दिस इज नॉट देयर। सो दीज आर द लिमिटेशंस और डिसएडवांटेजेस ऑफ इंडेक्स नंबर. So this was all about theory. You must learn this theory because this will be tested either in MCQ form or maybe a direct question. All right? एक क्वेश्चन जो और आता है वो मैं पीछे समझा भी दिया कि बेस ईयर सिलेक्ट कैसे होता है, हाउ टू सिलेक्ट बेस ईयर। बस वही, फ्री फ्रॉम फ्लक्चुएशंस, प्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, वॉर में नहीं, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस नहीं, सोशली डिस्टर्बेंस नहीं, तो इस तरह की ये आपकी बुक में आंसर दिया हुआ है। और जो फॉर्मूलाज है, जो मेथड्स है कैलकुलेशन की, दैट आई विल कवर इन माय कमिंग वीडियो. बाय बाय, टेक केयर.